धीरेन्द्र शास्त्री अपने इसी दरबार में हर चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें चैलेंज देने वाले जादू टोना विरोधी समिति के अध्यक्ष श्याम मानव अभी भी अपनी बात पर कायम हैं। श्याम मानव ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री दरबार में नहीं बल्कि साइंटिफिक माहौल में उनके दिए चैलेंज को पूरा करें। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन के संस्थापक अध्यक्ष श्याम मानव जी हमारे साथ हैं। श्याम जी, आपको फिर कल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आपको चैलेंज किया कि आज की सभा में आइए, अन्यथा वो अन्य शब्दों का भी जो प्रयोग किया है कि आपका वो पीछा नहीं छोड़ेंगे या उनके यहाँ आपको पानी भरना पड़ेगा, आप अपनी उनकी शक्ति दिखाइए। सीधी सी बात है कि उनको क्या बोलना है, किस भाषा का प्रयोग करना है, ये उनके संस्कृति का हिस्सा है। मैं सभ्य व्यक्ति हूं, इसलिए सभ्य भाषा का ही उपयोग करूंगा। ये जो आह्वान दिया गया था वो दिव्य दरबार में सिद्ध करने का आह्वान नहीं दिया गया था। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाकायदा नागपुर के 9 जनवरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी शर्तें लिखकर पत्रकारों के सामने दी गई थी कि ये वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर, ताकि महाराज के पास कोई जानकारी ना पहुंचे, इसी वातावरण में ये कंडक्ट की जाएगी चुनौती। चुनौती क्या है? ऐन वक्त पर आपके सामने 10 व्यक्ति रखे जाएंगे, उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उनके मोबाइल नंबर आपको बताने, जो कि दावे आप करते हो ऑलरेडी वीडियोज में। और साथ में पास के रूम में 10 चीजें रखी जाएगी जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा होगा, उनको आप पहचाने। 2 बार ये प्रक्रिया पार होगी, 1 बार नहीं 2 बार पार होगी। और 2 बार में अगर आप 90% करेक्टली ये बात कहते हो तो आपने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का ये आह्वान जीता, दिव्य शक्ति का ऐसा माना जाएगा। आपको अगर चाहिए तो 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए 3 लाख रुपए पहले डिपॉजिट भरने होंगे। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो भी फिर भी आप केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और अगर 2 बार आप 90% करेक्टली कहते हो तो मैं खुद आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपको ठग कहा इसलिए माफी मांगूंगा। और इतना ही नहीं तो जो 40 सालों से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति काम कर रही है, जिसने हजारों बाबाओं का, मांत्रिकों का, शरीर में भगवान लाने वाले लोगों का और ज्योतिषियों का भांडाफोड़ किया है, एक्सपोज किया है, वो समिति हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि यदि आपने जो चैलेंज किया उसको सच साबित कर देंगे तो आपको जिंदगी भर उनका गुलाम बन के रहना पड़ेगा। भाई जी, मुझे तो बहुत अभिमान होगा उनका गुलाम बनने के लिए। वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर यह सिद्ध करना है, इसलिए उनके पास किसी भी माध्यम से जानकारी नहीं पहुंचेगी। ये सभी शर्तों के साथ में ये कंडक्ट की जाएगी। मोबाइल किसी के पास नहीं होगा, पत्रकारों के पास भी नहीं होगा, कोई भी लैंग्वेज की भाषा उन तक ना पहुंचे। जो भी हमें आज तक की जानकारी है, जानकारी प्राप्त करने की, उसके अनुसार इसकी कंडीशंस है। तो इसलिए महाराज जी आए और सही में सिद्ध करें। एक तरफ मेरा पराभव होगा, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अभिमान लगेगा कि किसी के पास दिव्य शक्ति है। दुनिया में नहीं सिद्ध हुई, भारत में सिद्ध हुई। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप हार गए तो आपको जिंदगी भर उनके यहाँ पानी भरना पड़ेगा। भाई, भरने को तैयार हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आनंद होगा। और महाशक्ति दिव्य शक्ति जिनके पास है, उनके लिए अगर मुझे पानी भरना पड़ा तो ये आनंद की बात है ना, इसमें दुख की क्या बात है? ये बताएं कि अब अगला कदम क्या होगा? बाबा ने कहा इसके बाद वो प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्या आप कोर्ट में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, अगला कदम क्या है? सीधी सी बात है कि ये कानूनन अपराध है। जादू टोना विरोधी कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है, सभी लोगों को ये कानून उन तक पहुंचा है। और उसी के साथ में सब पार्टियों ने इसका समर्थन कर ये कानून लागू हुआ है। उस कानून को अमल में लाने वाली जो कमेटी है, प्रचार प्रसार करने वाली कमेटी है, उसका मैं सह-अध्यक्ष हूं 2014 से आज तक का। तो मेरा यह कर्तव्य है कि सबसे पहले ये कानून का कड़ाई से अमल हो। तो आप गृह मंत्री से मिलके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की शिकायत करेंगे कि पुलिस की शिकायत करेंगे? नहीं, बेसिकली पुलिस के पास तो शिकायत है ही, लिखित फॉर्म में शिकायत है। पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, उसके पीछे के कारण मैं जानूंगा लिखित फॉर्म में, और वो लेकर फिर गृह मंत्री जी के पास जाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी तो वो है। आपके गुरु पे सवाल आ रहे, क्रिश्चियन गुरु है आपके? हाँ भाई, मेरे गुरु तो विनोबा भावे हैं, आचार्य दादा धर्माधिकारी है, जो जयप्रकाश नारायण के तरुण शांति सेना में मैं था, वो हमको सिखाते थे। उसके बाद में जयप्रकाश नारायण है, उनके संगठन का मैं बहुत ही प्रभावी व्यक्ति रहा हूँ, उन्हीं के कारण इस ढंग का व्यक्ति बना हूँ। और उसके बाद में मेरे गुरु है
मागो वैद्य जो आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख रहे हैं, उनके हाथ के नीचे मैं पत्रकारिता सीखा हूँ। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में मेरे गुरु है दीबा घुमरे, जो तरुण भारत के संपादक रहे हैं। मेरा हर शब्द सुधारते थे, मुझे मराठी सिखाते थे, कौन सा शब्द संस्कृत है इसलिए तुमको समझ में नहीं आता, गलत शुद्ध लेखन लिखते हो, ये समझाते थे। वो मेरे गुरु है। अब ये लोग कब से क्रिश्चियन बन गए मुझे तो पता नहीं है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन के संस्थापक अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि उनका अगला कदम महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी है, पूरे प्रकरण की उनको जानकारी देंगे। सरकार की समिति होने के कारण जो उन्होंने शिकायत की है, अब तक मामला दर्ज क्यों नहीं गया है। यदि वहां पर भी समिति को न्याय नहीं मिलेगा, श्याम मानव को न्याय नहीं मिलेगा, तो उनका अगला कदम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। और उन्होंने साफ तौर पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को संकेत दे दिया है कि किसी दरबार में ये चैलेंज नहीं दिया जाता है, उसकी प्रतिकृति किस तरीके से की जाए, उसके एक रूपरेखा होती है, और वो चैलेंज यदि वो स्वीकार करते हैं तो वो नागपुर में ही होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।